जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के बारे में। HTML क्या है और इस लैंग्वेज का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलेगी HTML के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है HTML क्या है। तो HTML जो होता है ये हमारा एक प्रकार का लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है, जिसका पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए लिखा गया है HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेज का निर्माण करने के लिए किया जाता है। वेब पेज मतलब जो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं आप, कोई भी वेब ब्राउज़र, उसमें जब सब कुछ सर्च करते हैं, जब आप सब कुछ भी सर्च करते हैं तो एक पेज खुल करके आता है। इसी पेज को हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। और इस वेब पेज का निर्माण जो होता है वो HTML लैंग्वेज के थ्रू किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके अलावा इसका इस्तेमाल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो HTML एक कंप्यूटर भाषा है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, HTML लैंग्वेज बहुत ही सरल भाषा है, इसे हम बहुत कम समय में आसानी से सीख सकते हैं। इसके बाद HTML वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब परिभाषित करता है। मतलब HTML के द्वारा ही हम वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब परिभाषित कर सकते हैं कि कैसे उसको बनाया जाएगा। ठीक, इसके आगे जो है लिखा गया है HTML में बहुत सारे टैग होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने वेब पेज को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये टैग क्या होते हैं अभी आगे मिलेगा आपको, हम बताएंगे टैग क्या होता है। HTML वेब ब्राउज़र को यह बताता है कि वेब पेज में मौजूद कंटेंट को किस प्रकार से दिखाना है। ठीक है, ये सभी HTML की जो है विशेषताएं चल रही हैं। HTML के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, तो आगे चलते हैं। HTML में हम CSS का इस्तेमाल करके आकर्षक और सुंदर वेबसाइट बना सकते हैं और इसमें हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मतलब HTML लैंग्वेज के साथ साथ अगर आप CSS लैंग्वेज यूज करते हैं तो उस वेबसाइट या वेब पेज को और भी आप सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके जब आप काम करेंगे, दोनों को मिला करके, तो एक अच्छी सी वेबसाइट आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक, अगला, HTML कोड को लिखने के लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए हमें नोटपैड या फिर वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है। नोटपैड आपके कंप्यूटर में जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब विंडोज़ के साथ ही लोड होता है। और HTML कोड को लिखने के लिए आपको किसी अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। फिलहाल आप यूज़ भी कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं एडिटिंग के लिए, मतलब कोडिंग के लिए। तो यहाँ पर आप एक साधारण सा सिंपल सा नोटपैड भी लेकर के आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक, HTML को 1991 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा विकसित किया गया था, है ना। और इनको मतलब HTML लैंग्वेज का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने www का भी निर्माण किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का भी निर्माण किया था, इसलिए इनको www का जनक भी कहा जाता है। अगला है, HTML का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसलिए यह सबसे प्रसिद्ध लैंग्वेज है। इसके बाद अगला है, इस भाषा को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं माना जाता है। HTML भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं माना जाता है क्योंकि यह एक डायनेमिक वेब पेज डिज़ाइन करने में सक्षम नहीं है। इसका उपयोग करके हम केवल स्टैटिक वेब पेज को ही बना सकते हैं। देखो यहाँ पर आया डायनेमिक वेब पेज, मतलब एक ऐसा वेब पेज होता है जो क्या होता है, चेंजेबल होता है, मतलब इसको आप जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैटिक वेब पेज होता है ये जो होता है ये चेंजेबल नहीं होता है, मतलब जो बन जाता है वो बन जाता है, उसको चेंज करने के लिए फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, इसको हम डेली चेंज भी नहीं कर सकते हैं। और डायनेमिक वाला जो होता है ये चेंजेबल होता है, इसको हम अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, चेंज करते रहते हैं। इसके साथ ही इस भाषा का उपयोग करके दो या दो से अधिक वेब पेज को आपस में जोड़ा जा सकता है, वो भी हाइपर लिंक के थ्रू। ठीक है, हाइपर लिंक के थ्रू आप दोनों पेज को आपस में जोड़ सकते हो, दो वेब पेज को। ठीक, HTML को हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज को आपस में मिलाकर बनाया गया है। हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, HTML का जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन नेम .html अथवा .htm होता है, अर्थात इसकी फाइल को .html और .html लगा करके सेव किया जाता है। मतलब आप कोई भी वेब पेज बनाएंगे, मान लीजिए आप ABC नाम का वेब पेज बनाते हैं तो .html आपको लगाना पड़ेगा, तभी ये जा करके आपके वेब ब्राउज़र में क्या होगा, ओपन होगा। जब आप इसमें एक्सटेंशन नेम ये लगाएंगे .html, तब ये वेब पेज को मतलब वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करेगा, उसमें ओपन होगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं
कुछ फीचर्स हैं HTML के बारे में, उसको हम पढ़ लेते हैं। ये तो आपका HTML लैंग्वेज क्या है इसके बारे में था, तो विशेषता वही है, सब कुछ सेम ही है। देखिए इसमें लिखा गया है HTML बहुत ही आसान भाषा है, इसलिए इसको सीखना और याद रखना बहुत आसान होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको हम आसानी से इसके अलावा हम इसको जो है आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस HTML लैंग्वेज को। और अगला पॉइंट है, इस भाषा का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत ही सरल होता है। इसके बाद यह भाषा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किया जा सकता है। इसके अलावा इस भाषा के द्वारा हम वेबसाइट में ऑडियो, वीडियो और इमेज को डाल सकते हैं आसानी से। यह एक केस सेंसिटिव नहीं होती है, इसलिए इसमें टैग को अपर केस और लोअर केस में कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे इसमें लिखा गया यह केस सेंसिटिव नहीं होता, मतलब इसमें आप कैपिटल अथवा स्मॉल कोई भी मतलब लिखते हैं कैरेक्टर, ये दोनों को सपोर्ट करेगा। केस सेंसिटिव वो होता है जिसमें जैसे कैपिटल ए का वैल्यू कुछ अलग मानता है और स्मॉल ए का वैल्यू कुछ अलग माना जाता है, लेकिन इसमें आप चाहे कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल लिखिए, दोनों का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर सेम हो जाएगा। ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं मानी जाती है। HTML में बहुत से फॉर्मेटिंग टैग होते हैं जिनकी मदद से इफेक्टिव और प्रेजेंटेशन बनाए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ यह मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें वेब पेज को डिज़ाइन करना बहुत आसान होता है। इस भाषा का उपयोग करके एक प्रोग्रामर वेब पेज पर लिंक जोड़ सकता है, मतलब वेब पेज पर बहुत से पेज को लिंक के थ्रू जोड़ सकता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं HTML का, उसको चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल हमने दे रखा है HTML लैंग्वेज की कोडिंग स्टार्टिंग में कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको हम एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है टैग को डिफाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, एक स्टार्ट वाला है और इधर भी पीछे भी लगा है, ठीक है। ये डॉक टाइप HTML जो है ये आपका एक टैग है, ये भी आपका एक टैग है, ये भी टैग है, और ये टैग होते क्या हैं अभी आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर HTML लिखा गया, हेड लिखा गया, टाइटल लिखा गया। टाइटल में हमने ये अपने वेब पेज का टाइटल डाल दिया और हेड को क्लोज कर दिया। मतलब जो आपका मान लीजिए आप जब गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो ऊपरी भाग में जो यहाँ पर टैब खुलता है ना, उसी टैब में जो टाइटल दिखाता है प्रदर्शित होता है उसको ये हेडर भाग डिफाइन करता है। ये जो हेड लिखा गया है ये हेड वाला पोर्शन जो है डिफाइन करता है हेड वाले को। और जो यहाँ पर HTML लिखा गया है ये HTML जो है ये आपके पेज को डिफाइन करता है कि आप जो पेज बना रहे हैं ये किस प्रकार का पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो ये HTML पेज को डिफाइन करता है, ठीक। और उसके साथ साथ जो बॉडी यहाँ पर टैग लिखा गया है ये बॉडी टैग जो होता है ये आपके वेब पेज का जो टेक्स्ट एरिया होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आपको सभी कंटेंट प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। और इसी बॉडी एरिया में जो है देखिए यहाँ पर बॉडी स्टार्ट है और यहाँ पर बॉडी क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट यहाँ क्लोज, इसी के बीच में हम सारा का सारा मैटर लिखेंगे। जो यहाँ पर मैटर लिखेंगे वही हमारे वेब पेज के बीच में यहाँ पर कंटेंट जो होता है वो शो होता है। और लास्ट में हम HTML को क्लोज करेंगे ये टैग। तो ये देखिए शुरू में स्टार्ट होता है और सबसे लास्ट में इसको क्लोज किया जाता है। और ये टैग हैं, टैग क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। अभी हम आपको एक सिंपल सा वेब पेज बना करके दिखाएंगे। तो इसके आगे जो है लिखा गया है HTML के कुछ एलिमेंट के बारे में लिखा गया है। जैसे यहाँ पर डॉक टाइप का प्रयोग किस लिए करते हैं, डॉक टाइप जो होता है सभी HTML वेब पेज डॉक टाइप से शुरू होते हैं। यह ब्राउज़र को HTML के वर्जन के बारे में जानकारी देता है, ये लेटेस्ट वर्जन का है डॉक टाइप, ठीक। और HTML का टैग का प्रयोग क्यों करते हैं, ये HTML पेज का रूट एलिमेंट होता है। ये पूरे पेज को डिफाइन मतलब परिभाषित करता है कि आपका पेज किस प्रकार का पेज बन रहा है। और जो हेड वाला है ये एलिमेंट का एक कंटेनर होता है जिसका इस्तेमाल वेब पेज की आंतरिक जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस एलिमेंट में मेटा डाटा और डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी मौजूद होती है, ठीक है। और टाइटल का उपयोग जो वेब पेज को टाइटल को लिखने के लिए किया जाता है। यह टाइटल ब्राउज़र में दिखता है, टाइटल को हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। और बॉडी जो होता है ये वेब पेज पर मौजूद सभी कंटेंट को ब्राउज़र में प्रदर्शित करता है। बॉडी के अंदर सभी कंटेंट आते हैं जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज और वीडियो आदि हो जाते हैं, ठीक। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ टैग लिखे गए H1 है। इसका प्रयोग जो होता है वेब पेज में हेडिंग बनाने के लिए किया जाता है और ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ठीक।
और इसके आगे पैराग्राफ है। पैराग्राफ जो होता है इसका इस्तेमाल हम पैराग्राफ को लिखने के लिए करते हैं। ठीक, तो इसके आगे ये समझ में अगर आप लोगों को आ गया तो इसके आगे चलते हैं। देखिए अभी मैं इसका प्रैक्टिकल आप लोग करके दिखाऊंगा तो कंप्लीट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। टैग क्या होता है? देखिए HTML टैग एक प्रकार के कीवर्ड या गुप्त कोड होते हैं। मतलब यह परिभाषित करते हैं कि वेब पेज की सामग्री को कैसे प्रदर्शित किया जाए या करेगा ये, है ना। और ये जो होता है दो प्रकार का होता है। ये जो टैग होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कंटेनर टैग होता है और एक होता है एम्प्टी टैग होता है। कंटेनर टैग ऐसे टैग होते हैं जो ओपन होने के साथ साथ बंद भी होते हैं, उन्हें हम कंटेनर टैग कहते हैं। इसमें एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। जैसे यहाँ पर HTML शुरू हुआ है और यहाँ पर HTML क्या हुआ? क्लोज हुआ है। ठीक है, और इसके बीच में जो मैटर रहेगा वो आपका जो है डेस्कटॉप मतलब वो वेब पेज में जो होता है प्रदर्शित होता है। ठीक, एम्प्टी टैग जो होता है ऐसे टैग होते हैं जो केवल ओपन होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते हैं, उन्हें हम एम्प्टी टैग कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम यहाँ पर कंटेनर टैग हो गया, इसको काट दीजिएगा, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी टैग कहते हैं। ठीक है, इसमें केवल स्टार्टिंग टैग होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे केवल आप BR लिख दिए, ये BR को इस तरीके से क्लोज नहीं किया जाएगा, ये गलत तरीका। ठीक है, BR हो गया, ये लाइन को ब्रेक करता है। और HR जो होता है ये टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आती है वेब पेज में। और IMG टैग जो होता है ये होता है इमेज को इंसर्ट करने के लिए वेब पेज में। तो ये हमारे कुछ इंट्रोडक्शन थे HTML को लेकर के। अभी हम क्या करते हैं, इन्हीं सभी का प्रयोग करके एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, HTML का प्रयोग कैसे करेंगे। आपको अपने कंप्यूटर में नोटपैड को ओपन कर लेना है। यहाँ पर नोटपैड आ जाएगा, नोटपैड को ओपन कर लेना है। अभी नोटपैड में कोडिंग को चालू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML। ठीक है, उसके बाद वैसे यहाँ पर देखिए आप डॉक टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें जो है ये वर्जन को डिफाइन करता है कि आप लेटेस्ट वर्जन चला रहे हैं। ठीक है, डॉक टाइप HTML लिखा गया है तो आप इसमें जो है सबसे ऊपर जा कर के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डॉक टाइप और HTML लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप HTML लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको हेड लिखना है, हेड टैग, और उसके बाद फिर टाइटल लिखना है। टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया HTML इंट्रोडक्शन। ठीक, ये टाइटल हो गया। मैंने टाइटल को यहाँ पर क्लोज किया और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर हेड को भी क्लोज कर दिया। ठीक, अब फिर मैंने बॉडी को स्टार्ट किया और बॉडी को स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने लास्ट में क्या किया, बॉडी को क्लोज किया और लास्ट में क्या किया, HTML को क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी देखेंगे इस पूरे पेज में हमने मतलब बॉडी में कुछ लिखा नहीं है। बॉडी यहाँ पर स्टार्टिंग टैग है और यहाँ पर क्लोजिंग टैग है, लेकिन इस बॉडी के बीच में कोई भी कंटेंट नहीं है। तो इसको जब हम सेव करेंगे तो हमारा मतलब डिस्प्ले जब होगा वेब पेज तो उसमें कुछ भी मैटर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो भी मैटर प्रदर्शित होता है वेब पेज में वो बॉडी से बॉडी के अंदर का ही होता है। इस टैग के अंदर जो होते हैं वही मैटर जो होते हैं डिस्प्ले होते हैं। तो इसको सेव कैसे करना है, यहाँ फाइल पर जाना, सेव एज पर जाना और इसका नाम लिख देना। जैसे मैंने लिखा HTML इंट्रोडक्शन ऐसे लिख करके, और इसको हमने एक्सटेंशन नेम .html के नाम से अपने डेस्कटॉप पर इसको क्या किया, सेव कर लिया। ठीक, जब इसको हम सेव कर लेंगे तो ये एक वेब पेज के रूप में बनेगा। ये जो है एक वेब पेज के रूप में यहाँ पर सेव हो जाएगा। देखिए ये कंप्यूटर में मेरे डेस्कटॉप पर एक HTML इंट्रोडक्शन का वेब पेज बन करके आ गया। ठीक, लेकिन जब इसको हम ओपन कर रहे हैं तो इसमें हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए हाँ, एक चीज़ आपको दिखेगा जो आपने यहाँ पर लिखा है HTML इंट्रोडक्शन। ये HTML इंट्रोडक्शन दिख रहा है आपको क्योंकि आपने यहाँ पर HTML टाइटल में HTML इंट्रोडक्शन डाल रखा है। ठीक, हेड में आपने कुछ नहीं लिखा इसलिए नहीं दिखा। अब हम लाइव यहाँ पर कोडिंग और चेंज नहीं करेंगे। देखिए बॉडी में हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं H1। H1 जो होता है ये हेडिंग के लिए होता है। मैंने लिख दिया यहाँ पर HTML इंट्रोडक्शन ऐसे लिखा और यहाँ पर H1 को मैंने क्लोज कर लिया। ठीक,
अब इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा। देखो फाइल एक बार आपको सेव करनी है, उसके बाद हमेशा मतलब सेव ही करना है, ठीक है। कोई भी संशोधन होगा उसी में एडिट करके आप सेव करेंगे और वेब पेज को रीलोड मार देंगे। तो जैसे रीलोड करेंगे वो मैटर आपका वेब पेज में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने दोनों फाइल को क्लोज कर दिया, वेब पेज मेरा यही है, मैंने इसको खोला, इसमें केवल यही मैटर मिल रहा है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोट पैड में ओपन करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, नोट पैड ओपन करेंगे। नोट पैड ओपन करने के बाद ऐसे साइड में रख करके इस कोडिंग को हम नोट पैड में ले जा करके छोड़ देंगे, तो पूरा का पूरा कोड हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। दोनों एक साथ ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ हम चेंजिंग करेंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे, दोनों काम एक साथ होगा। तो ये हो गया हेडिंग 1। अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिखूँ तो पैराग्राफ में लिख सकता हूँ जैसे HTML इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज by which we can create a web page, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। ये सभी जो मैटर हैं ये टैग हैं, इसको टैग बोला जाता है। और ये टैग जो होते हैं इन्हीं कंटेंट को क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। तो मैंने बॉडी से बॉडी के बीच में ये मैटर लिखा, इसको मैंने सेव किया Ctrl+S करके, और यहाँ से मैंने इसको रीलोड कर दिया। रीलोड मतलब रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे आपका यहाँ पर ये मैटर बन के आ चुका है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। जैसे मुझे दूसरा हेडिंग लिखना है, H2 मैंने कर दिया। तो H2 में मैंने यहाँ पर मान लीजिए माउस के बारे में लिख दिया और यहाँ पर मैंने H2 को क्लोज कर दिया। अब इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पर। जैसे जितना मैटर आप लिखोगे उतना सेव करके इसको रीलोड करोगे। जब तक सेव नहीं करोगे तब तक रिफ्रेश रीलोड करने से कुछ होगा नहीं। अब इसके आगे मुझे अगर माउस की परिभाषा लिखनी है तो मैं पैराग्राफ में लिखूँगा, माउस इज ए इनपुट डिवाइस बाय विच वी कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू आवर कंप्यूटर। मतलब हम अपने कंप्यूटर को माउस के द्वारा निर्देश दे सकते हैं, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, पैराग्राफ को हमने क्लोज कर दिया और यहाँ से इसको क्या कर दिया, रीलोड कर दिया, ठीक है। सॉरी, अभी इसको हमने सेव नहीं किया, यहाँ से हम सेव कर देंगे तब इसको रीलोड करेंगे या रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैटर आ गया ना। तो ये चीज़ होता है आपका वेब पेज। अगर इसको मैं पूरा क्लोज कर दूँ और इसको भी क्लोज कर दूँ तो दोबारा से वही प्रक्रिया है, HTML पेज को ओपन करोगे ऐसे ही ओपन हो जाएगा, ठीक। तो ये सब काम आप लोग कर सकते हो। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, अभी आगे और भी करना है। अभी देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें जैसे अगर मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं तो करना क्या, पहले आप नोट पैड में इस कोडिंग को देखो, नोट पैड नोट प्लस प्लस दोनों में कर सकते हो। नोट पैड और नोट पैड प्लस प्लस दोनों ही को मतलब टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, किसी को भी आप ओपन करें। लेकिन नोट पैड में ये होता है कि आप जब ओपन करते हो ना तो इसमें वेब पेज की जो कोडिंग होती है कुछ अलग ही दिखती है, मतलब वो कलर में दिखता है। कलर का मतलब ये हो गया कि आप अगर टैग लगाओगे तो टैग का कलर कुछ और रहेगा और एलिमेंट का कुछ और रहेगा, है ना। तो जैसे ये देखिए मैंने इस HTML पेज को यहाँ पर ऐसे ड्रैग किया। अभी यहाँ पर देखिए जो मैंने यहाँ पर टैग लिखा है उसका कलर कुछ और है और जो ब्लैक में है ये हमारा कंटेंट है जो वेब पेज में क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका है नोटपैड प्लस प्लस यूज करने का। नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू आप बहुत ही आसानी से लैंग्वेज को सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से फीचर हैं। जैसे आप कोई भी टैग चलाते हैं तो उसका पूरा नाम आ जाता है। जैसे आप बॉडी लिखना BO लिखेंगे पूरा मैटर आ जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, पैराग्राफ चालू करना है तो P लिखा मैंने, P से जितने भी मतलब टैग आते हैं सब आ गए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने P लिख दिया। फिर इसके साथ साथ जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो वेब पेज नीचे बना है इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें बॉडी के अंदर ही एक एट्रीब्यूट चलाना पड़ता है, BG कलर इक्वल टू, मैंने यहाँ पर ले लिया मान लो चलो पिंक ले लिया, ठीक है। और इसके बाद इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे ही इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे या रिलोड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जो वेब पेज है ये इस तरीके का आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए टैग का कुछ अलग कलर है और एट्रीब्यूट का कुछ अलग है, जो वैल्यू आपने दिया उसका कलर कुछ और है, जो कंटेंट आपका डिस्प्ले हो रहा है उसका कलर कुछ और है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना इंट्रोडक्शन ही चलेगा।
ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से जल्दी से मिलते रहें। ठीक है, और हम आप